हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट के प्रॉब्लम नंबर 8 को। ओपन ए टी शेप अकाउंट फॉर मशीनरी एंड पुट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन द प्रॉपर साइड। हम लोग को टी शेप अकाउंट प्रिपेयर करना है मशीनरी के लिए एंड पुट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन नीचे गिवन है उसको प्रॉपर साइड पुट करना है। टी शेप फॉर्मेट, इस तरीके से टी शेप फॉर्मेट हम लोग ड्रॉ करते हैं किसी पार्टिकुलर अकाउंट का। ऊपर कैसे लिखते हैं, हेड लिखते हैं। तो कौन सा अकाउंट हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं? मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट, मशीनरी का बढ़ना डेबिट करते हैं और घटना क्रेडिट करते हैं। डेबिट शो, डेबिट साइड लिखते हैं रीजन फॉर इंक्रीज, रीजन फॉर इंक्रीज। क्रेडिट साइड नोट डाउन करते हैं रीजन फॉर डिक्रीज, रीजन फॉर डिक्रीज। फर्स्ट ट्रांजेक्शन से मशीनरी परचेज किए, मशीनरी परचेज किए तो मशीनरी इंक्रीज हुआ और मशीनरी का नेचर जो है वो एसेट नेचर का होता है। तो मशीनरी इंक्रीज हुआ तो एसेट इंक्रीज हुआ है। एसेट का इंक्रीज करना क्या कहते हैं? डेबिट साइड लिखते हैं। तो हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे मशीनरी अकाउंट के। बट रीजन क्या है? यहाँ पे हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं? रीजन रिकॉर्ड करते हैं। क्या रिकॉर्ड करते हैं? रीजन। किस रीजन की वजह से इंक्रीज हुआ है? पार्टिकुलर्स अमाउंट, particulars amount। परचेज, मशीनरी परचेज 40,000, 40,000 रुपीज़ का हम लोगों ने मशीनरी परचेज किया है तो मशीनरी इंक्रीज हुआ होगा 40,000 रुपीज़ से। तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। रीज़न क्या है? परचेज करने की वजह से मशीनरी इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे पार्टिकुलर में रीज़न रिकॉर्ड करेंगे, परचेजेस, परचेज करने की वजह से। अमाउंट कितना है? 40,000 और 2 लिख देंगे। मशीनरी सोल्ड, मशीनरी सोल्ड किए तो मशीनरी डिक्रीज हुआ होगा। मशीनरी का नेचर होता है वो एसेट नेचर का होता है और एसेट का घटना हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। रीजन क्या है? सेल्स। क्रेडिट साइड बाई रिप्रेजेंट करता है, बाई सेल्स। कितना सेल्स किए हैं? 10,000 का। थर्ड ट्रांजेक्शन, मशीनरी परचेज किए, मशीनरी इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। रीजन परचेजेस, 2 परचेजेस, 2 परचेज। कितने का परचेज किए? 8,000। मशीनरी डिस्कार्टेड, मशीनरी बेकार हो गया, मशीनरी को हटा दिए, मशीनरी डिस्कार्टेड है। कितने का? 14,000 रुपीज़ का। तो मशीनरी डिक्रीज हो गया होगा। रीज़न क्या है? डिस्कार्टेड की वजह से। तो मशीनरी का डिक्रीज करना है, क्रेडिट करते हैं, रीज़न लिखेंगे बाय डिस्कार्टेड। अमाउंट वाले कॉलम में कितना पुट करेंगे? 14,000। डेप्रिसिएशंस ऑन मशीनरी 1,000। तो मशीनरी का वैल्यू डिक्रीज हुआ होगा 1,000 से। रीज़न क्या है? डेप्रिसिएशन से। मशीनरी का डिक्रीज करना क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, रीज़न डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन। कितने से? 1,000 से। और अकाउंट को बैलेंस करेंगे। एट द एंड ऑफ पीरियड कितना बैलेंसेस बच रहा है मशीनरी का? 40 + 8,000, 48,000, 48,000।
48,000 में से 10,000, 14,000, 1,000 लेस करेंगे तो 25,000 बाई बैलेंस CD, बाई बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। 48,000 में से लेस कर देंगे 25,000, 23,000 आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। 48,000। किसी भी अकाउंट का बैलेंसेस चेक करना होता है कि डेबिट बैलेंसेस या क्रेडिट बैलेंसेस है तो उसके बैलेंसेस को ओपनिंग में लेकर के जाते हैं। तो इसका क्लोजिंग बाय बैलेंस CD, इसका ओपनिंग क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा, टू बैलेंस BD होगा। बैलेंस BD कहने का मतलब बैलेंस ब्राउट डाउन 23,000। तो डेबिट बैलेंसेस है मशीनरी अकाउंट का 23,000। हम लोगों ने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में 8 डिस्कस किया, अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में 9 डिस्कस करेंगे। ओपन अ टी शेप कैश अकाउंट विद द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। टी शेप अकाउंट प्रिपेयर करना है, किस चीज़ का टी शेप अकाउंट प्रिपेयर करना है, कैश का प्रिपेयर करना है। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन जो गिवन है उसके हेल्प से। हेड में क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट प्रिपेयर करना है, कैश अकाउंट। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। राइट हैंड साइड में क्रेडिट साइड पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट साइड। डेबिट साइड क्या शो करेगा, रीजन फॉर इंक्रीज। कैश के इंक्रीज होने का क्या रीजन है, रीजन फॉर इंक्रीज। क्रेडिट साइड शो करेगा रीजन फॉर डिक्रीज। टी शेप फॉर्मेट में है। और डेबिट साइड दो कॉलम बनाएंगे, एक पार्टिकुलर्स का एक अमाउंट का। क्रेडिट साइड दो कॉलम बनाएंगे, पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट। पार्टिकुलर्स अमाउंट। फर्स्ट ट्रांजेक्शंस, गुरमन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 40,000। गुरमन ने बिजनेस स्टार्ट किया 40,000 रुपये से। तो कैश पे क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा, कैश इंक्रीज हो गया होगा। कैश एसेट नेचर का होता है, अगर एसेट इंक्रीज करता है तो डेबिट करते हैं हम लोग। तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया। रीजन क्या है, कैपिटल, कैपिटल इंट्रोडक्शंस की वजह से। तो पार्टिकुलर्स में क्या लिखते हैं, रीजन रिकॉर्ड करते हैं। रीजन क्या है, कैपिटल की वजह से, टू कैपिटल। कैपिटल की वजह से इंक्रीज हो रहा है, कितना, 40,000। परचेज गुड्स 20,000 रुपीज। गुड्स परचेज किए हैं कैश बेसिस पे, पार्टी का नाम मेंशन नहीं है, इट मीन्स हम लोग कैश बेसिस पे परचेज किए हैं 20,000 रुपीज का। गुड्स परचेज करने की वजह से कैश क्या हुआ होगा, कैश डिक्रीज हुआ होगा। तो कैश के डिक्रीज होने का रीजन क्या है, परचेजेस है। तो कैश डिक्रीज होता है तो क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट करते हैं कैश अकाउंट को। तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, पार्टिकुलर में क्या राइट करेंगे हम लोग, रीजन परचेजेस, बाय परचेजेस। $20,000 सोल्ड गुड 24,000। कैश बेसिस पे हम लोगों ने सेल्स किया है 24,000 रुपीज़ का। तो कैश इंक्रीज हुआ होगा कितने से, 24,000 से। रीज़न क्या है, सेल्स। कैश का इंक्रीज करना हम लोग डेबिट करते हैं, रीज़न टू सेल्स 24,000। थर्ड ट्रांजेक्शन, पे रेंट 400। रेंट पे किया हम लोगों ने 400 रुपीज़। तो रेंट पे करना हम लोग के लिए एक्सपेंस है। और कैश पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, रेंट पे करने की वजह से कैश डिक्रीज हुआ होगा 400 रुपीज़ से।
तो कैश का डिक्रीज होना हम लोग क्रेडिट करते हैं, पार्टिकुलर्स में रीजन रिकॉर्ड करते हैं। बाय रेंट कितने से डिक्रीज हो गया कैश? 400 से। पेड सैलरी 600 रुपीज, सैलरी पे किए हैं 600 रुपीज, सैलरी पे करने की वजह से कैश डिक्रीज हुआ होगा। बाय सैलरी 600, ड्यू फॉर पर्सनल यूज 1000, ऑनर ने ड्राइंग्स किया है 1000 रुपीज का, तो कैश क्या हुआ होगा? डिक्रीज हुआ होगा 1000 रुपीज से, बिकॉज ऑनर ने 1000 रुपीज विड्रू करके ले गया पर्सनल पर्पस के लिए, तो 1000 से कैश डिक्रीज हुआ होगा। रीजन क्या है? ऑनर ने विड्रू किया है, तो रीजन यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे बाय ड्राइंग्स। ऑनर जो विड्रू करता है उसको हम क्या नाम से जानते हैं? ड्राइंग्स। तो बाय ड्राइंग्स, ड्राइंग्स करने की वजह से कैश डिक्रीज हुआ है। कितने का ड्राइंग्स किया ऑनर ने? 1000 का। और हम लोग को क्लोजिंग बैलेंसेस फाइंड करना है कैश अकाउंट का। जीरो 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 4 4 to 6 बाय बैलेंस CD कैरेट डाउन। ये बैलेंसिंग फिगर से फाइंड करेंगे। 64,000 रुपीज में से 20,000, 400, 600 और 1000 लेस कर देंगे तो कैश का बैलेंसेस आ जाएगा। कैश का बैलेंसेस कितना आ रहा है? 42,000 रुपीज। बैलेंसिंग फिगर इस पीरियड का क्लोजिंग अगले पीरियड का ओपनिंग होगा। टू बैलेंस BD 42,000 रुपीज। किसी भी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंसेस से ही पता चलता है कि उस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। तो इसका क्लोजिंग क्या था? क्रेडिट बैलेंस था, तो इसका ओपनिंग क्या होगा? डेबिट बैलेंसेस होगा। इट मीन्स कैश का डेबिट बैलेंसेस है 42,000 रुपीज। अब डिस्कस करेंगे। ओपन ए टी शेप अकाउंट for a creditor Rakesh and write the following transactions on the proper side। हम लोग को टी शेप अकाउंट बनाना है। प्रॉब्लम नंबर 10। particulars amount, particulars amount, क्रेडिट साइड लिखते हैं राइट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड। और हम लोग को कौन सा अकाउंट बनाना है? राकेश अकाउंट। राकेश इज आवर क्रेडिटर, इट मीन्स हम लोग को क्रेडिटर अकाउंट प्रिपेयर करना है। क्रेडिटर अकाउंट प्रिपेयर करना है। क्रेडिटर इज आवर लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का बढ़ना, लाइबिलिटी का इंक्रीज करना हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। एंड लाइबिलिटी का घटना, डिक्रीज होना हम लोग डेबिट करते हैं। क्रेडिट क्या शो करेगा? रीजन फॉर इंक्रीज। रीजन फॉर इंक्रीज। डेबिट रीजन फॉर डिक्रीज। रीजन फॉर डिक्रीज। अब हम लोग ट्रांजेक्शन्स पढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 10 का फर्स्ट ट्रांजेक्शन से गुड्स परचेज फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट। हम लोगों ने क्रेडिट बेसिस पे गुड्स परचेज किया है 50,000 रुपीज से। तो एक तो स्टॉक बढ़ गया होगा 50,000 रुपीज से, परचेजेस इंक्रीज हो गया होगा 50,000 रुपीज से, और 50,000 रुपीज से ऑब्लिगेशंस इंक्रीज हो गया होगा। ये फ्यूचर में पे करना है राकेश को।
तो ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो गया। हम लोग को कौन सा अकाउंट बनाना, राकेश का, डेट इज आवर क्रेडिटर। राकेश हमारा क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर बढ़ रहा है क्रेडिट परचेज करने की वजह से, तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। रीजन पार्टिकुलर में क्या रिकॉर्ड करते हैं, रीजन बाय परचेजेस, क्रेडिट परचेज करने की वजह से क्रेडिटर इंक्रीज हो रहा है। कितने से, 50,000। गुड्स रिटर्न टू राकेश, हम लोगों ने जो 50,000 का गुड्स परचेज किया था उसमें से 5,000 का गुड्स रिटर्न कर रहे राकेश को, तो राकेश क्या चीज़ हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्रेडिटर डिक्रीज हो जाएगा। क्रेडिटर का डिक्रीज करना, लाइबिलिटी का डिक्रीज करना, डेबिट करते हैं। क्रेडिटर अकाउंट जो है वो लाइबिलिटी नेचर का है, और लाइबिलिटी का डिक्रीज करना डेबिट करते हैं। रीजन क्या रिकॉर्ड करेंगे, रिटर्न टू, परचेज किए थे, टू परचेज रिटर्न। हम लोगों ने जो परचेज किया था उसमें 5,000 का रिटर्न कर दिया। कितने का, 5,000 टू परचेज रिटर्न, जिसकी वजह से क्रेडिटर डिक्रीज हो गया 5,000 रुपीज से। पेड टू राकेश 20,000 रुपीज़, 50,000 रुपीज़ का हम लोग क्रेडिट बेसिस परचेज किया था, जिसमें 5,000 का रिटर्न कर दिया एंड 20,000 रुपीज़ पे कर रहे हैं राकेश को। तो 20,000 रुपीज़ से हम लोग का ऑब्लिगेशंस कम हो रहा है, हम लोग की लाइबिलिटी कम हो रही है 20,000 रुपीज़ से। तो लाइबिलिटी का कम ना हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। लाइबिलिटी का डिक्रीज करना है, डेबिट करते हैं, डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। रीजन कैश पे कर रहे हैं, तो टू कैश कितना, 20,000। फोर ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज किए राकेश से क्रेडिट बेसिस पे 10,000 रुपीज़ का, तो परचेजेस इंक्रीज हो गया। उसके साथ साथ एक ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो गया, ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो गया कि हम लोगों ने जो स्टॉक परचेज किया है उसके बिहाफ में हम लोग को फ्यूचर में पे करना है राकेश को, तो राकेश इज आवर क्रेडिटर। क्रेडिटर का इंक्रीज करना क्रेडिट करते हैं, बिकॉज ये लाइबिलिटी नेचर का होता है। क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, बट रीजन क्या है, रीजन है परचेजेस, बाय परचेजेस 10,000। क्रेडिट साइड को पहले काटा लगाएंगे हम लोग, 0,000,005x6 एंड यहाँ पे जो भी आ जाएगा वो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। क्या बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, 60,000 रुपीज़ में से 25,000 लेस कर देंगे, तो 35,000 बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा हम लोग का। बैलेंसिंग फिगर 60,000 टोटल। अब क्रेडिटर अकाउंट का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, वो हम लोग को फाइंड किस तरीके से करते हैं, जो बैलेंसिंग फिगर आया है उसको ओपनिंग में लेके जाते हैं। ये क्लोजिंग हो गया इस पीरियड का, तो अगले पीरियड का ओपनिंग होगा, ओपनिंग होगा तो बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी कहने का मतलब ब्राउट डाउन, प्रीवियस पीरियड से हम लोग ब्राउट डाउन करके ला रहे हैं। बाय बैलेंस बीडी कितना ब्राउट डाउन कर रहे हैं, 35,000। तो क्रेडिट अकाउंट का क्या बैलेंसेस है, क्रेडिट बैलेंस। किसी भी अकाउंट का बैलेंसेस अगर पता करना है हम लोग को कि डेबिट बैलेंसेस है या क्रेडिट बैलेंसेस है, तो उसको ओपनिंग साइड ले जाएंगे। ओपनिंग बैलेंसेस की हेल्प से हम लोग पता करते हैं कि किसी पर्टिकुलर अकाउंट का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है।